रांची एयरपोर्ट कितना सुरक्षित है? रांची एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ कितना सुरक्षित है, कितना रिस्की है? अक्सर ये सवाल उठता रहता है। 12 दिसंबर को रात के 8:30 बजे भुवनेश्वर से एक इंडिगो की फ्लाइट चलती है और वो 8:30 बजे के आसपास रांची एयरपोर्ट पहुंचती है और लैंडिंग के वक्त विमान का टेल रनवे से टकरा जाता है। जोरदार आवाज होती है, झटका लगता है और पीछे बैठे हुए पैसेंजर सीट से उछल जाते हैं, उनको चोट लग जाती है। देखिए, इसका नाम है टेल स्किट, जो विमानन के क्षेत्र में एक टर्मिनोलॉजी है। टेल टिपिंग भी कहते हैं इसको। ये जब भी होता है एक बहुत बड़े दुर्घटना का इशारा होता है, लेकिन पायलट की सूझबूझ से विमान कंट्रोल कर दिया गया और विमान फिलहाल रांची एयरपोर्ट पर ग्राउंडेड है। हालांकि 9 बजे इसके प्रस्थान की भी सूचना हुई, तैयारी भी हुई, लेकिन टेक्निकल टीम ने जब विमान का निरीक्षण किया तो पाया कि विमान के टेल में गंभीर चोटों के निशान है, खराश है, डैमेज है। इसलिए विमान को ग्राउंड करने का फैसला किया गया और विमान के यात्रियों ने, जिनको 70 के आसपास की संख्या थी, उनको भुवनेश्वर जाना था। काफी वो हंगामा किए। हंगामा करने के बाद उनको होटल में ठहरा दिया गया। ये तो खैर घटनाक्रम है, लेकिन इस घटनाक्रम के पीछे का कारण जो है उस पर बातचीत होना बेहद जरूरी है। ऐसा क्यों हुआ होगा? दरअसल इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक बड़ा कारण यह है कि रांची एयरपोर्ट पर कैट 2 लाइट सिस्टम नहीं लगा हुआ है। कैट 2 लाइट सिस्टम अंधेरे में विमान के सेफ लैंड करने में सहायक होता है। जब आसमान से विमान जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से नीचे उतरता है तो आपने देखा होगा कि स्ट्रिप नजर आती है, बहुत उंगली की तरह बिल्कुल स्ट्रिप नजर आती है दाएं और बाएं। उसी के बीच में विमान को धीरे 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 नीचे उतारा जाता है। डायनेमिक्स के हिसाब से विमान को उस हिसाब से उतारा जाता है कि उसकी टेल, नोज जमीन से टच न करे। बहुत ज्यादा फासला नहीं होता है, लेकिन रांची एयरपोर्ट पर ऐसा हो चुका है और विमान ग्राउंडेड है। तो अब इस पर विचार किया जाना चाहिए कि रांची एयरपोर्ट पर आखिर कैट 2 लाइट सिस्टम क्यों नहीं लगा है। कैट 2 लाइट सिस्टम लगाने के लिए एयरपोर्ट को जो 301 एकड़ जमीन अधिग्रहण में मिली है वो अब तक हैंड ओवर नहीं हुई है। जब तक वो हैंड ओवर नहीं होगी, कैट 2 सिस्टम नहीं लगाया जा सकता। ये हम नहीं कह रहे, ये रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने कहा है। हफ्ते भी हुआ है कुछ डायवर्जन, पिछले हफ्ते 10 दिन जी हाँ। डायवर्जन के लिए क्या रणनीति अपना रहे हैं कि अब ये कोहरा जो होगा, लाइट कम होगी, उसके लिए क्या प्लान? उसके लिए जो जैसा जो आपने अभी जो बात छेड़ी है, उसके लिए कैट 2 लाइटिंग एक है और एक हम लोग का होता है LVTO, लो विजिबिलिटी टेक ऑफ। तो अगर वो भी एक हम उसको अप्लाई कर सकें तो कम विजिबिलिटी में भी एयरक्राफ्ट को जो है हम यहाँ से टेक ऑफ करा सकते हैं। तो जो आप कैट 2 लाइटिंग की बात कर रहे हैं, उसको पूर्ण रूप से प्रभावी होने में, फंक्शनल होने में, उस लाइट्स को हमें बाउंड्री वॉल के बाहर जो है करीब जो है 900 मीटर तक जो है उसको स्थापित करना पड़ता है। हमारे बाउंड्री वॉल के बाहर का मतलब हमारे थ्रेशोल्ड से। तो वो लैंड जो है वो हम जो जैसा कि करस्पॉन्डेंस पहले से भी चला आ रहा है और हम भी उसको अभी इनिशिएट किया हुआ है फिर से कि उस पर कुछ बात बन जाए ताकि वो हम उस लाइट को इंस्टॉल कर पाएँ। और बाकी जो उसके अलावा जो है, उस लाइट के अलावा बाकी और भी जो लाइट्स या और भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंस्टॉल करने होते हैं अपने अंदर, वो हमने कर ली है, वो बचा हुआ है, जिसकी वजह से वो पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा। अगर वो भी लाइट जब लग जाती है ज़मीन मिलने के बाद तो ये पूर्ण रूप से हो जाएगा, तब इस समस्या का समाधान हो पाएगा। लेकिन वो अभी निकट भविष्य में जो है हम नहीं कह पा रहे हैं कि नहीं ये इतने तारीख से ये शुरू होने वाला है। इसके लिए हाँ, हम प्रयास पूर्ण रूप से कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इसको जो है हम
सफल हो पाए इसमें। सर ये कह रहे हैं कि किस तरह की मतलब उससे कि आने वाले मौसम में आप क्या देख पा रहे हैं कि उसकी जरूरत कितनी पड़ेगी? यहाँ का जो फॉग या धुंध या कोहरे का जो असर है वो उतना तीक्ष्ण, वो उतना इंटेंस नहीं है जितना और आसपास के जगह पे होता है। तो लेकिन हमारा, रोशनी कम हो जाती है। हाँ, लेकिन हमारा जो है वो तैयारी रहनी चाहिए, क्योंकि मौसम कभी भी चेंज, लेकिन जो एक ट्रेंड रहा है थोड़ा लीनियंट है, मतलब जो उतना फॉग यहाँ पर जैसा लोगों ने यहाँ पे बताया जो है कि उतना फॉग नहीं होता है, तो शायद उतनी फ्लाइट्स हमारी प्रभावित ना हो इस पे। लो विजिबिलिटी के तो कारण होता है। हाँ, लेकिन उतना लो नहीं जाता है जितना कि जो है वो। तो रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने और उनसे पहले के डायरेक्टर ने कई बार इसका आग्रह किया, जिला प्रशासन के साथ कई बैठकें भी हुई, लेकिन आज तक रांची एयरपोर्ट को 301 एकड़ जमीन जो मिली है वो हैंडओवर नहीं की जा रही है। कुछ स्थानीय लोगों का विरोध हो जाता है और मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। सवाल ये है कि एक बड़ी घटना को दावत देने वाली बात है, बुलावा और आमंत्रण देने वाली बात है। क्या स्थानीय जिला प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है जो हो भी चुकी है? टेल स्किड के नाम से जो घटना हुई है उसके जरिए चर्चा शुरू होना लाजमी है कि जल्द से जल्द रांची एयरपोर्ट पर कैट 2 सिस्टम लगा दिया जाए। अब हम आज की परिस्थिति का जिक्र करना बेहद जरूरी समझते हैं कि ये कौन सा मौसम है। ये कोहरे का मौसम है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने एक चेतावनी भी जारी कर दी है कि 13 दिसंबर के बाद का जो 3-4 दिन का समय है वो कोहरे का समय है। आइए सुनते हैं। अच्छा, ये लो विजिबिलिटी जो है या कोहरा, इसका फिनोमेना क्या है? आपका तो एयरपोर्ट पर भी ऑब्जर्वेटरी भी है और साइंटिस्ट भी रहते हैं, तो रांची का क्या हिस्ट्री रहा है कि वो जो कोहरा या लो विजिबिलिटी हो जाती है मौसम, आगे कब पड़ेगा ऐसा स्पेल? ये झारखंड में खास करके अगर राजधानी रांची की बात है तो डेंस फॉग की घटना बहुत कम देखने को मिलती है, और ज़्यादातर जो है डेंस फॉग जो देखने को मिलती है ये आपके सदर्न झारखंड, खासकर साउथ ईस्ट झारखंड, चाईबासा, जमशेदपुर और इधर नॉर्थ ईस्ट के इलाके और फिर नॉर्थ वेस्ट के इलाके, मतलब पूरा नॉर्दर्न बेल्ट आप कह सकते हैं झारखंड का, इनमें देखने को मिलते हैं क्योंकि वहाँ पर वनस्पति ज़्यादा है और जहाँ पर वाटर बॉडीज है जैसे तालाब हुआ, नदी हुआ, वहाँ पर आपको मॉर्निंग में देखने को मिलती है। हाँ, मिस्ट फॉग और मिस्ट, और घने कोहरे की स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। लो विजिबिलिटी तो होती है। हाँ, वही उसी घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी मतलब दृश्यता जो है वो कम हो जाती है। तो हम लोगों ने 13 से लेकर के 16 तक हल्के से मध्यम दर्जे के कोहरे का भी अनुमान दिया है। तो हल्के से मध्यम का मतलब ये हो गया कि 500 मीटर से 1000 मीटर के बीच में विजिबिलिटी कहीं कहीं पहुंच सकती है। तो उसका क्या इफेक्ट, कितना लिमिटेशन? लिमिटेशन यही है कि 500 मीटर से 1000 मीटर के बीच में मॉर्निंग में विजिबिलिटी कभी कभी कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। इसके लिए ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ सकता है। और जहाँ तक एयरपोर्ट की बात है, जैसे रांची एयरपोर्ट का मिनिमम विजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है कि 1300 मीटर चाहिए, तो उनके परिचालन पर भी असर पड़ सकता है। 1300 मीटर कम से कम चाहिए। हाँ, 13 दिसंबर से 13, 14, 15, 16 दिसंबर को हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा होने का अनुमान है। तो ये कहीं कहीं पर तो असर पड़ सकता है। 500 से 1000 मीटर की विजिबिलिटी हो सकती है। तो हाँ, सावधान यस, और ये खास के आपके नॉर्दर्न झारखंड के इलाके इसमें ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो कोहरे का समय है, पूरा दिसंबर ऐसे ही चलेगा। कोहरे के बावजूद भी साल में ऐसे बहुत सारे महीने आते हैं, साइक्लोन का जब भी प्रकोप होता है
तब रांची एयरपोर्ट से बड़ी संख्या में विमान डाइवर्ट करने पड़ते हैं कोलकाता और वाराणसी। कोई एक नई बात नहीं है। कैट 2 सिस्टम या उसी के समानांतर कोई आधुनिक सिस्टम एयरपोर्ट पर लग जाएगा तो लो विजिबिलिटी में भी रांची एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग सुरक्षित रूप से हो सकेगी। तो अब समय आ गया है कि गंभीरतापूर्वक रांची एयरपोर्ट की सेफ्टी पर भी विचार किया जाए। रांची का एयरपोर्ट 800 मीटर लंबा है। जमीन के अधिग्रहण के बाद यानी 301 एकड़ जमीन मिल जाने के बाद उसमें भी विस्तार होगा और एयरपोर्ट की दूसरी सुविधाओं में भी विस्तार होगा। विरोध अपनी जगह है, उनका तर्क भी अपनी जगह है, लेकिन एयरपोर्ट को अगर सुरक्षित बनाना है तो ये सभी के हित में है कि रांची एयरपोर्ट को सुरक्षित बनाने की दिशा में जिला प्रशासन भी कार्रवाई करे और जमीन अधिग्रहण करके उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हवाले करे और फिर कैट 2 लाइट सिस्टम हो या कोई और समानांतर आधुनिक लाइट सिस्टम हो एयरपोर्ट पे लगाया जाए ताकि रांची एयरपोर्ट पर निकट भविष्य में और भविष्य में भी आगे कोई ऐसी दुर्घटना या वारदात ना हो। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।